शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइस्ता, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। प्रदेश कांग्रेस की संगठन रणनीति के मुताबिक कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पद दिया जाएगा। संगठन में पदाधिकारी को पद दिए जा चुके हैं। करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को पद मिलेंगे। 5 लाख से अधिक को पद मिल चुके हैं। आज से ये सभी पदासीन कार्यकर्ता महंगाई राहत कैंप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव में पद प्राप्त कार्यकर्ता टास्क फोर्स की तरह काम करेंगे। सियासी नियुक्तियों में भी 5000 से अधिक नेताओं को पद दिए जा चुके हैं। अभी सियासी नियुक्तियों की सूची आनी शेष है। उधर महंगाई राहत कैंप के मद्देनजर कांग्रेस ने आज जिलेवार समन्वयक बना दिए हैं। राजस्थान की कांग्रेस ने अपनी सरकार के अगुवा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट महंगाई राहत कैंप को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा दी है। पद प्राप्त लाखों कार्यकर्ताओं और अहम कार्यकर्ताओं को राहत कैंप अभियान में जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई राहत कैंप के मद्देनजर जिलेवार समन्वयक लगा दिए हैं। प्रदेश नेतृत्व की माने तो राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजस्थान कांग्रेस में हर कार्यकर्ताओं को संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को संगठन में नियुक्ति देने की कवायद अंतिम दौर में चल रही है। पार्टी थिंक टैंक का भी मानना है कि विधानसभा चुनाव के रण में उतरने से पहले हर कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक नियुक्ति देकर जिम्मेदारी दे दी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस में मंडल, ब्लॉक, बूथ लेवल और ग्राम पंचायत स्तर पर 9 लाख कार्यकर्ताओं को संगठन में एडजस्ट किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच सोमवार को कहा कि मीडिया को लोगों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिए। गहलोत ने कहा कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और कार्यकर्ताओं पर केंद्रित रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर अपनी सरकार के राज्य की सत्ता में बने रहने का भरोसा भी जताया। गहलोत की टिप्पणी पायलट के साथ चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि में आई है। दिसंबर 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान है। हाल ही में पायलट ने एक दिन का उपवास रखकर गहलोत के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया। पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसका वादा 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था। राजस्थान जल्द ही एक अनूठे और भव्य मंदिर के लिए और जाना जाएगा। देश में अपनी तरह का ये अनोखा मंदिर बनेगा शेखावटी के सैनिक बाहुल्य झुंझुनू जिले में। झुंझुनू शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर कालेरा के आवास में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा। इसकी पहली विशेषता तो ये होगी कि ये देश के नक्शे के आकार का होगा। इस मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही जन जन की आराध्य माता वैष्णो देवी भी होंगी। इस मंदिर की दूसरी खासियत ये होगी कि इसमें विभिन्न राज्यों में स्थापित ज्योतिर्लिंग को अलग अलग रंगों के आधार पर दर्शाया जाएगा। इस मंदिर में महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ ही वैष्णो देवी, गणेश द्वार और बजरंग बली के मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। महादेव के भक्त सुभाष नायक के अनुसार 17 बीघा भूमि पर बनने वाले इस मंदिर के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में समुंदर भी बनाया जाएगा। मंदिर का पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र से सोमवार को पद्मश्री से सम्मानित शास्त्रीय संगीतकार और गजल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने पद्मश्री मेडल के साथ राज्यपाल संग फोटो भी खिंचवाए। बॉलीवुड समेत दुनिया भर में गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत से जयपुर का नाम रोशन करने वाले उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र से सोमवार को राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की।
राज्यपाल मिश्र ने संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गर्मी के मौसम को देखते हुए सोमवार को राजभवन में पक्षियों के प्यास बुझाने के लिए परिंदे लगाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि लोग आने वाले दिनों में तपिश और बढ़ेगी। ऐसे में अधिकाधिक लोग पक्षियों के लिए अपने अपने घरों और आसपास के पेड़ों पर परिंदे लगाएं तथा सुबह शाम इनमें दाने की व्यवस्था करें। इससे पहले राज्यपाल मिश्र को सोनल सलोनी माहेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री गोकुल माहेश्वरी ने ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की जानकारी दी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सत्यपाल मलिक ने सीकर जिले में प्रेस वार्ता कर कहा कि वो अपने बयान पर आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला सरकार की नाकामी का सबूत था और इसकी जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पुलवामा हमला और अडानी मामले में संसद में जवाब देना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं दिया। सीकर के किसान नेताओं ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात कर उनका सीकर आने पर भी स्वागत किया। किसान नेताओं ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से कहा कि उनकी इस लड़ाई में शेखावटी का किसान भी उनके साथ खड़ा है। उन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर कहा कि अगर वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका संसद में देना चाहिए था। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच मिनी सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा। एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से सरपंचों ने केंद्रीय वित्त आयोग की 1500 करोड़ और राज्य वित्त आयोग की 3000 करोड़ रुपए की राशि की बकाया ग्राम पंचायतों, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान करने, खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने, पंचायत राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती करने, सरपंचों का मानदेय 15,000 रुपए करने और मानदेय की 50% राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने सहित ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों का वेतन भत्ता 500 रुपए प्रति बैठक करने का मांग की है। ताल छापर अभ्यारण्य की तरह जल्द ही अब झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित बीड़ भी पर्यटकों को आकर्षित करने लगेगा। जंगल पर्यटन के तौर पर विकसित किए जा रहे कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ में काले हिरणों का कुनबा जल्द ही बढ़ने वाला है। चूरू जिले के कृष्ण मृग अभ्यारण्य में ताल छापर से करीब 500 काले हिरण यहां आ सकते हैं। इस संबंध में झुंझुनू के उप वन संरक्षक राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि प्रदेश के वन्य जीव मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक साल 2022 की वाइल्ड लाइफ सेंसस के अनुसार ताल छापर के काले हिरणों की संख्या 4223 है। करीब 100 की संख्या में चिंकारा भी हैं। उप वन संरक्षक हुड्डा ने बताया कि ताल छापर में काले हिरणों की संख्या क्षमता से अधिक होने से उन्हें वहां से अन्य स्थान पर रिलोकेट किया जाना है। अलवर में सोमवार से महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की गई। शहर में करीब 110 जगह महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं। सैटेलाइट काला कुआं शिविर में पहले दिन ही अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। अधिकारियों की लेट लतीफी और अव्यवस्थाओं के कारण कई लोग वापस लौट गए। महंगाई राहत शिविर की शुरुआत सुबह 10 बजे होनी थी, लेकिन 11 बजे तक भी अधिकारी कर्मचारी कैंप नहीं पहुंचे थे। साथ ही शिविर में न पीने के लिए पानी, न छांव और न महिलाओं बुजुर्गों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था थी। घंटे भर इंतजार के बाद कई महिलाएं और बुजुर्ग वापस लौट गए। इसकी सूचना पर एडीएम सिटी नवीन यादव मौके पर पहुंचे और लोगों को जल्द शिविर शुरू कराने का आश्वासन देकर रोका। राजस्थान में शातिर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब नागौर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 205 बदमाशों को दबोचा है।
नागौर पुलिस की इस औचक और ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया। नागौर पुलिस की 60 टीमों ने 135 जगहों पर दबिश देकर 205 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अभियानों में नागौर पुलिस 748 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह अभियान लगातार 7 दिनों तक चलाया गया। इनमें पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, नशे की तस्करी और अपहरण जैसे मामलों के वांछित तथा स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार द्वारा महंगाई के दौर में आमजन को राहत देने के लिए कुम्हेर पंचायत समिति परिसर में प्रधान कविता फौजदार तथा नगर पालिका परिसर में चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने महंगाई राहत शिविरों का फीता काटकर शुभारंभ किया। उपखंड अधिकारी वर्षा मीना, चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने बताया कि इन शिविरों में पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए गए हैं। गांव अभोरा में भी प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें आमजन की समस्याओं का समाधान किया गया। महंगाई राहत शिविरों के उद्घाटन के बाद चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा, महंगाई से राहत देने के लिए गैस सिलेंडर योजना, निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रति माह की छूट देने, निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि बिजली उपभोग पर 2000 यूनिट प्रति माह तक की छूट देने, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध करवाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पंजीयन किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। परिवार का कोई भी व्यक्ति शिविर में जाकर अपना पंजीयन करवा सकता है। उन्होंने बताया कि शिविर आगामी 30 जून तक आयोजित होंगे, किंतु स्थायी शिविर नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वृहद स्तर की व्यावसायिक इमारत को सील किया। वहीं कॉलोनी में मकानों के आगे अतिक्रमण हटाए। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में आज जोन 9 और जोन 2 में प्रवर्तन शाखा की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की। आपको बताते हैं कि कहां पर क्या कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ की गई जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से मई 2019 से आज तक कुल 421 कॉलोनियों में सड़क सीमा में 7,976 चिन्हित अवैध अतिक्रमण, 25 पार्क, 29 सुविधा क्षेत्र, 61 मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है। जयपुर के सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने प्रदेश की गहलोत सरकार की ओर से सोमवार से लगाए गए महंगाई राहत कैंपों को जाती हुई गहलोत सरकार का ढोंग बताया। उन्होंने कहा, चुनाव से 6 महीने पहले ही सरकार को राहत की याद क्यों आई? राहत कैंप का कांग्रेसीकरण करना गलत है। इनका खर्चा भी कांग्रेस को उठाना चाहिए। करीब 4.5 साल पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के पेज 38 के बिंदु 49 और 53 में राजस्थान में महंगाई कम करने, डीजल पेट्रोल सस्ता देने का वादा किया था। लेकिन खेदजनक बात यह है, 4 वर्ष 4 महीने से राजस्थान की जनता पिस्सा कुर्सी का देखती रही और अब जब चुनाव में मात्र 7 महीने बचे हैं, तब कांग्रेस सरकार और उनके मुखिया जनता को बेवकूफ बनाने के लिए महंगाई राहत कैंप का नाटक कर रहे हैं। लाहोटी बोले, 6 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूबी सरकार के पास तनख्वाह बांटने, पेंशन देने, इलाज करने तक के पैसे नहीं है। सरकार केवल झूठी घोषणा करती है, एक भी काम और एक भी घोषणा जमीन पर पूरी नहीं हो रही है। इसलिए अब महंगाई राहत कैंप का झूठा ढोंग किया जा रहा है। पिछले दिनों सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करके राजस्थान कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली हाईकमान तक को चौंका दिया था। इसी का नतीजा रहा कि दिल्ली में 1.5 दिन में 7 बैठकें हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पायलट का प्रभाव कुछ क्षेत्रों या जिलों तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में है। पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में भी गिने जाते हैं। गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले पायलट ने
समाज की राजनीति नहीं थी। उनके समर्थक विधायकों को देखें तो गुर्जर, मीणा, जाट या राजपूत सभी वर्ग से हैं। अगले विधानसभा चुनाव में पायलट की नाराजगी कांग्रेस को भाजपा से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि पायलट के मामले में कांग्रेस कदम फूंक कर रखना चाहती है। सैनी माली समाज की आरक्षण आंदोलन के 5वें दिन मंगलवार को नया मोड़ आ गया। यहाँ धरना स्थल के पास एक आंदोलनकारी युवक ने सुसाइड कर लिया। मंगलवार सुबह चहेगांव में नेशनल हाईवे 21 के किनारे वो एक पेड़ से लटका मिला। उसकी जेब से मिले पर्चे पर लिखा था, ज्योतिराव फूले अमर रहे, 12% आरक्षण लेकर रहेंगे। पुलिस ने शव को उतारकर एम्बुलेंस से आरबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी पहुंचा दिया है। मृतक की पहचान नजदीकी गांव ललिता मुड़िया निवासी 48 साल के मोहन सिंह के रूप में हुई है। मोहन सिंह खुद भी सैनी समाज से था और आरक्षण की मांग के लिए हो रहे आंदोलन में शामिल था। मोहन सिंह के एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की शादी हो चुकी है। मोहन सिंह खेती किसानी करते थे। झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़जी कस्बे के गांव पोख गांव में भाई ने भाई की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की 4 टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सीआई वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि 2 परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी। एक दिन पूर्व भी दोनों परिवार में विवाद होने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम शंकर मेघवाल था, जो कि पोख का रहने वाला था। मारने वाला उसी के ताऊ का लड़का किशोर है, जो घटना के बाद से फरार हो गया। हत्या की इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और हत्या के आरोपी भाई की जिले भर में तलाश की जा रही है। सवाई माधोपुर की मान टाउन थाना पुलिस ने बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर, कॉपर वायर और अन्य सामान चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें विद्युत निगम के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस ने चोरी का सामान भी जब्त किया है। सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा के अनुसार मानटाउन थाना पुलिस के नाकाबंदी के दौरान विद्युत चोरी का सामान खरीदने वाले रामकेश नाथ राजेश माली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बिजली के 5 ट्रांसफार्मर की टंकियां खोल तांबा, विद्युत का अन्य सामान सहित एक पिकअप को जब्त किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार से वेतन, वाहन और अन्य सुविधाएं लेने वाले संवैधानिक पद और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी अपना ऑफिस वर्क छोड़कर अगले 2 महीने तक राहत शिविरों में कांग्रेस पार्टी को सेवाएं देंगे। इनके जनता से जुड़े सरकारी ऑफिस वर्क को कौन संभालेगा? राज्य महिला आयोग, राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, राज्य विशेष योग्यजन आयोग, धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण, युवा बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण महकमों में पदों पर आसीन पदाधिकारियों को कांग्रेस की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आम आदमी पार्टी का मिशन राजस्थान जल्द ही रफ्तार पकड़ता नजर आएगा। चुनावी मोड में आई पार्टी आज अपने तमाम नए पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी थमाने जा रही है। राजधानी जयपुर में आज सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई जाएगी, जिसके बाद सभी नेता पार्टी के एजेंडे पर काम करना तेज कर देंगे। राजस्थान में आप पार्टी के चुनावी मिशन की जानकारी देने के लिए सीनियर नेताओं की तिगड़ी आज मीडिया से रूबरू होगी। प्रतापनगर में नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक, प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी देंगे। चुनावी वर्ष के बीच आप पार्टी की राजस्थान में हलचलें तेज होने लगी है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान जहां जयपुर आकर तिरंगा रैली के जरिए चुनावी अभियान का शंखनाद कर चुके हैं, तो वही कार्यकारिणी का गठन होने के बाद से संगठन विस्तार का काम रफ्तार पकड़े हुए है।
सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पार्टी अपनी मौजूदगी दिखा रही है। राजस्थान के 10 जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने रविवार शाम 7 बजे अलर्ट जारी कर अगले 3 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है। प्रदेश में बारिश और आंधी के कारण तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, चूरू, सीकर, सवाई माधोपुर जिला और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने, हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही हल्की बारिश, बादल गरजने और बूंदाबांदी होने की भी चेतावनी जारी की गई है। प्राइम टाइम राजस्थान में फिलहाल इतना ही। दीजिए शाइस्ता को इजाजत। नमस्कार।